नीरज किशोर जी का था नेसेसरी पार्टी के ऊपर, तो इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीरज जी, अभी भी कोई डाउट है? जब पहले में प्रोसीड करेगा तब सर हाँ, फिर से बोलिए। प्रोवेट जब एलए हो जाएगा तो 95 होगा सर। प्रोवेट एले नहीं मतलब टीएस में हो जाएगा सर। अभी तुरंत झाझा कैसे चलेगा? अभी तो लखी साहब रहना चाहिए। टीएस में जब हो जाएगा सर, हाँ 295 एप्लीकेबल होगा। हाँ हाँ, तब तो सब सीबीसी एप्लीकेबल होगा। क्या एप्लीकेबल होगा? मतलब एक केस में मेरे यही आर्गुमेंट किया जा रहा है, पिटीशन पेंडिंग। सीपीसी एप्लीकेबल हुआ जो कह रहे हैं, तो सीपीसी लिमिटेड पर्पस के लिए। देखिए, पहली बात तो आप लोग बताइए कि गवर्नमेंट के तरफ से आपके कोर्ट में ये किताब है कि नहीं? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। अगर आपको किताब नहीं मिली है तो सप्लाई तो हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज से मांगिए। अगर वो भी नहीं है तो ये इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमेशा बुक इज द बेस्ट फ्रेंड एंड गाइड। डोंट बिलीव व्हाट योर सीनियर सेज और व्हाट योर फैकल्टी सेज, बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड द बुक इट सेल्फ। तो पहले वेरीफाई कीजिए, किताब ही नहीं तो क्या होगा। अभी कुछ देर पहले ने बताए थे कि वो बीबीसी एक्ट में एक ऑफिसर 4 दिन से बहस सुन रहे हैं, 4 पढ़ने का ऑर्डर भी करना पड़ा कि बीबीसी एक्ट अप्लाई करता कि नहीं। तो 70 साल पहले का क्वेश्चन 50 साल पहले का उठा रहे हैं, जबकि कितना अमेंडमेंट हो गया। तो ऐसा भी तो सिचुएशन आता है, तो आप पूरा अप टू डेट रहिएगा तब नहीं। अब अभी तो हर एक्ट आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप सब जानते हैं। स्मार्टफोन है, स्मार्ट ऑफिसर है, आप लोगों को हम लोग तो आउटडेटेड वाले हैं कि सीख रहे हैं आप ही लोग से कुछ कुछ कर रहे हैं। तो आप 295 को आपको यहाँ पर सवाल किए, इसलिए 295 बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सूट होता नहीं, इसको कहा गया इट हैज गॉट ट्रैपिंग्स ऑफ सूट। इट इज इवन इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू सूट, इट इज नॉट ए सूट। बेसिक डिफरेंस कहाँ है? सूट इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। सीपीसी का बेसिक प्रिंसिपल है। सिंस इट इज इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेटिशन, देन इट under no circumstance it can be converted into a suit or treated as a suit, but by virtue of legal fiction and a statutory provision enshrined in the act itself, it has got trappings of the suit. किस लिए? लिमिटेड पर्पस के लिए है। In any case before the district judge in which there is contention, the proceedings shall take as nearly as may be the form of a regular suit. The form of a regular suit. और as nearly as possible, क्यों ये सब लगाया गया क्वालिफाइंग वर्ड्स? इसलिए जब भी सेक्शन पढ़िए, बड़ा साइंटिफिकली ड्राफ्ट होता है स्टैट्यूट का, इसलिए उसको साइंटिफिकली ढंग से पढ़ना और समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी के तरह रेगुलर सूट का फॉर्म लेगा, in which the petitioner for forfeit or letter of administration, as the case may be, shall be the plaintiff, and the person who has appeared to oppose the grant shall be the defendant. By virtue of this provision वो ट्रीट किया जाएगा। इट हैज गॉट ट्रैपिंग्स ऑफ सूट। अपना हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, वो जजमेंट इस पॉइंट पर है कि इट इज़ नॉट ए सूट, इट हैज गॉट ट्रैपिंग्स ऑफ द सूट। एक जस्टिस नगेंद्र साहब का है, वो 1994 का जजमेंट है, वो भी अगर चाहिए तो लिखा देंगे, तुरंत लिखा देंगे। केस है मेरे यहाँ, वो बेनिफिशियरी और एलआर के द्वारा मतलब एप्लीकेशन फाइल किया गया, तो उसका नाम दिया गया है एलए प्रोवेट। एलए/प्रोवेट। हाँ, जो नहीं जानते थे देते हैं। अब क्या हो गया, कुछ बेनिफिट, कुछ जो एप्लीकेंट थे उसमें से वो मर गए, जो बेनिफिशियरी, उनके लीगल एयर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ठीक है, ठीक है, अब आ रहे हैं, उसी पर आ रहे हैं। देखिए, नहीं जानने के वजह से लोग लिख देते हैं एलए/प्रोवेट, तब आपका डिस्क्रिशन होता है, और वो डिस्क्रिशन जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है। जैसा आपको पहले बता चुके कि प्रोवेट होगा कि एलए होगा, डिफरेंस समझ गए। अगर पिटिशनर का लॉयर कॉन्फिडेंट नहीं है तो दोनों लिख देता है। तो देखना है 276 लाई करता है कि नहीं। 276 मतलब विल के आधार पर है तो 276 है,
और अगर 222 के हिसाब से नेम्ड या इम्प्लाइड एक्सक्यूटर है कि नहीं, तब प्रोवेट मेंटेनेबल है, तो एले नहीं होगा, वो जैसे है वही रह जाएगा ऑब्लिक। नहीं जानता इसलिए वो ऑल्टरनेटिव प्रेयर कर लिया। ऑल्टरनेटिव प्रेयर इज परमिसिबल। उसमें तो कॉन्टेंशियस तो ये हो गया कि जो स्टेटर था उसकी बेटी उसको ऑब्जेक्शन डाली। अब तो दूसरा मैटर हो गया। पहले आप ऑब्लिक पर आए, प्रोवेट ऑब्लिक एले लिख दिया, उसमें कोई गलती नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ग्रांट करना। दोनों लिखा हुआ है, तब उसमें भी पहला जैसे बताया कि आप ऑर्डर करके करेक्ट करवा दिए, तो दोनों लिखा हुआ है, तो आपको जो करेक्ट होगा वही ऑर्डर पास कीजिएगा। प्लेंटिफ 50 रिलीफ मांगता है, कोर्ट जरूरी है कि 50 रिलीफ दे दे, 50 देने का लायक है तो दे देगा, उसमें से 5 रिजेक्ट होने लायक है तो रिजेक्ट करेगा, अगर टोटल रिजेक्ट होने लायक है तो करेगा। तो आपको जज करना है, उसको मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज समझ गए। सेकेंड स्टेज क्या है कि अगर कोई मर गया तब सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं, और कन्फ्यूजन यही होता है कि जब सूट में कन्वर्ट हो गया तो सीपीसी अप्लाई करेगा, तब सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। नहीं, नोट कर लीजिए, ऑर्डर 22 अप्लाई नहीं करता। अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो अबेटमेंट भी होगा। और उसको पढ़ने के लिए आप ये जजमेंट जो आपको अभी सर्कुलेट हुआ है ये निकालिए, सब लोग निकालिए। अब उससे समझा देते हैं आप आराम से, इसीलिए हम सर्कुलेट करा दिए, जिसमें कि एक पेज कम था, बाद में एक पेज आपको मिला है। अभी केस पढ़ने के पहले आपको फैक्ट्स बताते हैं, 2 मिनट इधर सुन लीजिए। हम इसमें हमारी जो क्लाइंट थी डॉक्टर अलका सरन, उसके भाई के साथ डिस्प्यूट था। अलका सरन के फादर ने एक विल एक्सक्यूट किया जो पटना की काफ़ी कॉस्टली प्रॉपर्टी है और कुछ जहानाबाद जिले की लैंडेड प्रॉपर्टी है। उसका कई भाई है, उसमें से एक भाई एडवोकेट है हाईकोर्ट में। संजोग से वो भी मेरा जूनियर का ही फ्रेंड है, मेरे यहाँ आता जाता था, लेकिन हम उसके खिलाफ वकील हैं। वो माँ के फादर ने, माँ सावित्री देवी थी, सावित्री देवी के नाम में पूरे प्रॉपर्टी का विल कर दिया और सावित्री देवी को एक्सक्यूटर बना दिया, और शायद कुछ प्रॉपर्टी लड़के लोग को भी दिया, लड़की को नहीं दिया। उस विल को हम लोगों ने चैलेंज किया, यानी कि लड़की ने चैलेंज किया डॉक्टर अलका सरन ने। उसकी वजह थी क्या कि पहले डॉक्टर अलका सरन ने एक पार्टीशन सूट पटना सिविल कोर्ट में फाइल किया, जो अभी भी पेंडिंग है, 1/8 शेयर का, सब मिला के शायद 7 भाई 1 बहन है, या माँ जीवित थी तो 1/7 शेयर का होगा, उन्हें 1/8 शेयर का था। ठीक, 6 भाई 1 बहन 7 और 1 माँ 8वां शेयर का। तो माँ मर गई तो अमेंड होके 7वां हो गया। तो ये जो भाई लोग, जैसा कि मेरे क्लाइंटेस का कहना है कि ये मैनिपुलेटेड विल है, बहन का हिस्सा और कुछ भाई का हिस्सा, उसमें से 6 भाई में से 2 भाई, जो बड़ा भाई था उसको भी बाईपास कर दिया, प्रॉपर्टी में नहीं दिया। 4 ही भाई मिल के शायद करा लिया था, विल में कुछ इस तरह का था। तो जब ये फाइल किया पार्टीशन सूट, तो उसने माँ के नाम से जेन्युइन या फोर्ज फैब्रिकेटेड जो कहिए, क्योंकि अभी उस पर तो फाइंडिंग हुआ नहीं, हमारे क्लाइंट का कहना था कि फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, अदर साइड का कहना जेन्युइन है। माँ एक्सक्यूटर थी, हाईकोर्ट का वकील था, समझदार था, उसने समझबूझ के बिल अगर बनवाया होगा तो अच्छी तरह से बनाया और प्रोवेट फाइल हुआ। संयोग से माँ ओल्ड एज की थी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोवेट पिटिशन उसका डेथ हो गया। तो डेथ हो गया तो सब्स्टिट्यूशन पिटिशन उसने फाइल किया। तो सब्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल किया तो हम एज ए कैविएटर अपोज कर चुके थे, और कैविएट हमारा अलाउ हो गया था। हमने रिटन स्टेटमेंट भी फाइल किया था, हमने बिल को कंट्रोवर्ट भी किया था। जब सब्स्टिट्यूशन मैटर पर आर्गूमेंट होने लगा तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आपके मुंगेश्वर साहू जी के यहाँ मैटर था, क्योंकि कुछ दिन उन्हीं के यहाँ चला था प्रोवेट, उन्हीं का बेंच रहा कंटिन्यूअस। तो उन्होंने कहा कि तो सब्स्टिट्यूशन बहुत आम बात है, जैसा सभी लोग का व्यू है। सब्स्टिट्यूशन में कोर्ट का लिबरल व्यू है अप टू सुप्रीम कोर्ट, डिले वगैरह को कंट्रोल भी आसानी से कर दिया जाता है, और उसमें बहुत कम लोग कंटेस्ट करते हैं और करना चाहिए। तो ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि सिंस आई एम अपोजिंग द बिल ऑन बिहाफ द ऑब्जेक्टर and therefore I want to delay the matter. With this impression he has raised some
ऑब्जेक्शन कि यू आर अननेसेसरी अपोजिंग दिस मैटर, इट इज़ ए वेरी सिंपल मैटर। हम कहा इट इज़ नॉट सो एज योर लॉर्डशिप थिंक, it is a very serious matter, and not only that, this court has got no jurisdiction and power to allow substitution. By this submission, the court has sharply reacted, and he was enraged. And lastly, he said then what order should be passed in this case? This case has already died its natural death. Then what order I will write? This order is to be written. So you are pointing out a thing which is unknown to law. No, I am according to law. I am not saying out of my own mind, and it is not my own imagination. It is the mandate of law at this point has been settled as far as back in 1917 and 1923, as well as in 1932 and 1969. There are series of judgments of the Patna High Court division bench and single bench. There was a hot discussion in the matter. Ultimately, the court was so enraged that let pass order. Yes, I can pass order. And I dictated the order. This order is before you. Kindly go through it. And the matter was challenged in LPA. LPA was dismissed. Then matter was challenged before Supreme Court, and the Supreme Court upheld the order. The probate case died its natural death. Another point was also raised, very important. Another point was raised because all the lawyers of Patna High Court were engaged one after another. Team of lawyers were appearing, opposing me. I was alone with my junior, single junior. Time change होते रहे लॉयर, सब बड़े बड़े लॉयर जो भी आज की तारीख में उसमें किए, अभी तो एक एलिवेट हो भी गए उसमें से एक। उनका कहना था, दूसरा स्टैंड था कि हम एज ए डिफेंडेंट है, चूंकि कन्वर्ट हो गया तो हमको ट्रांसपोज कर दिया जाए। फिर उसका भी मैंने ऑब्जेक्शन दिया कि ट्रांसपोजिशन इज नॉट पॉसिबल, कोर्ट हैज नो जुडिक्शन, वो भी उनका रिजेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको अब एलए में कन्वर्ट कर दिया। हम कहा ये भी जुडिक्शन कोर्ट को नहीं, एलए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ट्रांसपोजिशन वाज, सब्स्टिट्यूशन वाज नॉट अलाउड, ट्रांसपोजिशन वाज नॉट अलाउड, कन्वर्सन वाज नॉट अलाउड। ये जजमेंट कब का है देखिएगा, 2009 का है मेरे ख्याल से, 14 का है। 14 का कितना हो गया, 8 साल लगभग हो गया। अभी भी इसके अगेंस्ट में कॉन्ट्ररी ऑर्डर लोअर कोर्ट में हो रहा है, और जजेज लोग भी कर रहे हैं। कई बार क्लास में बताने के बाद भी कॉन्ट्ररी ऑर्डर लोग पास कर दिए हैं। यही तो लोग को पछता नहीं है, यही ना दिक्कत है। आपको सवाल आ रहा है, और आपको क्या आ रहा है, जब ऑनरेबल कोर्ट में ही सवाल हुआ। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, पढ़िए ना। अब एक आप लोग एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं ना, दिक्कत है। धरती पर रहिएगा तब ले ऊपर जाइएगा, अभी एक ही बार उड़ने लगते हैं तब ही दिक्कत है। डोंट टेक इट अदरवाइज। हम एकदम धरातल में जा रहे हैं, आपके साथ कदम मिला के चलने के लिए। आप बहुत तेजी से मार्च कर रहे हैं, तो फार्मूला 1 का रेस नहीं न है। अब वहाँ पर आपके साथ 2 वकील झगड़ा करने वाले पहुँच जाएंगे, तब फिर कहिएगा कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक कन्फ्यूज कर दे। देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू। बता रहे विल नेवर डाइज। अब देखिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसीलिए हम आपको बंटवाए हैं। हम इस क्लास में बता रहे हैं 7 साल से, लेकिन दिक्कत हो रही है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आप लोग साथ साथ पढ़िए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आपस में बात नहीं कीजिए, इसमें सारा मैटर हम कंक्लूड कर देंगे। Heard learned counsel Mr. Sandeep Kumar appearing on behalf of the petitioner of IN number so and so, learned counsel Mr. Ellen Das on behalf of the near relative number 3, and learned counsel Mr. RKP Singh on behalf of the defendant Dr. Alka Saran। इसमें 3 केस फाइल किया। देखिए जब उन लोग का नाई डगमगाने लगा, कैसा होता है लिटिगेंट लोग, तो 2 और फोर्स बिल बना लिया दूसरे भाई को। अब सब भाई मिल गया, और 2 अलग अलग कि मेरा लास्ट विल है, मेरा लास्ट विल है करके 3 केस अलग अलग किया। उसमें 2 कंटेस्टेंस होने से वो टेस्ट सूट में आ गया, एक बिना टेस्ट सूट के टेस्ट केस के। तीनों को एक साथ अमलगमेट करवा करके ही हमने ऑर्डर करवाया था। पढ़िए, दिस इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय 1 राकेश बिहारी सर, यही एडवोकेट है, ये मेरे जूनियर का फ्रेंड है, फॉर बीइंग ट्रांसपोज एज प्लेंटिफ इन द टेस्टामेंट्री सूट नंबर 1 ऑफ 2010। यही टेस्टामेंट्री सूट है जो ओरिजिनली सावित्री देवी ने लाया था और हमने कंटेस्ट किया था डॉक्टर अलका सरन की तरफ से। इट अपीयर्स दैट 1 सावित्री देवी फाइल्ड द अफोरसेड टेस्टामेंट्री केस under section 276 of the Indian Succession Act 1925 for the grant of probate with respect to the will which is said to have been executed by late सीतावर सरन, एक साथ होना चाहिए, अलग अलग कर दिया, सीतावर सरन
wherein she was appointed as executrix. लेडी को एक्सक्यूट्रिक्स बोलते हैं, मेल को एक्सक्यूटर बोलते हैं. In the said application at para 5, the near relatives have been described, including this petitioner, who has been shown as real relative number 5, जो मतलब वो लड़का था लेडी का, सावित्री देवी का, उस समय नियर रिलेटिव के रूप में पिटिशन में था. इन दिस टेस्टामेंट्री सूट नियर रिलेटिव नंबर 8 श्रीमती अलका शरण filed caveat and contested the probate application. Thereafter, the probate application has been converted to testamentary suit according to the provision as contained in section 295 of the Indian Succession Act. आप भी इसी में करिएगा. During the pendency of the testamentary case, the sole plaintiff Savitri Devi died. Thereafter, the near relative 5, Rakesh Bihari Sharan, he advocate है, has filed this interlocutory application for being transposed. The defendant, that is Dr. Alka Sharan, vehemently opposes the prayer of the petitioner, alleging that in law probate can only be granted to an executor. In this case, according to the original plaintiff, she was appointed as executrix. Therefore, on her death, probate proceeding died its natural death. Therefore, there is no question of transposition of near relative who has not even filed any caveat nor contested the proceeding, or substitution in place of the sole deceased plaintiff. The learned counsel, Mr. Sandeep Kumar, for the petitioner, relied upon 3 decisions of this court: AIR 2001, Patna 181, AIR 1982, Patna 208, 2014 1, PLJR 42, and submitted that if probate application is not maintainable at the instance of the petitioner, then the court has the jurisdiction to convert this probate proceeding to an application for the grant of letters of administration, for which a separate application has already been filed for converting this probate application to a letter of administration application. The learned counsel further submitted that this High Court in AIR 2001 Patna 181 considered the provisions of section 232 of the Indian Succession Act and has held that substitution can be allowed. On these grounds, the learned counsel submitted that the interlocutory application be allowed after converting the probate application to a letter of administration application. On the other hand, the learned counsel Mr. Ellen Das and learned counsel Mr. R.K.P. Singh submitted that probate application cannot be converted to an application for the grant of letters of administration, and neither under Order 22 of the Code of Civil Procedure the petitioner can be substituted, nor be transposed under Order 23 Rule 1 of the Code of Civil Procedure in place of the plaintiff, because of the provision as contained in Section 222 of the Indian Succession Act, as the petitioner is not appointed as executor of the will. In support of their contention, the learned counsel relied upon AIR 1917 Patna 209 Division Bench and AIR 2007 Bombay 103 Division Bench. Peruse the decision relied upon by the parties. So far as AIR 2001 Patna 181 is concerned, it appears that civil revision application was filed against the order whereby the court below allowed the substitution application. The question raised by the parties in this testamentary suit have not been considered. From perusal of paragraph 3, it appears that the court considered only the provision as contained in section 232 of the Indian Succession Act. Section 232 of the Indian Succession Act read as follows: ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सल और रेजिडुअरी लीगेटी. वो जजमेंट दूसरे पॉइंट पर था, इसीलिए उसको कोट किया गया. उसके बाद नीचे में लिखा गया है therefore in view of this provision also letters of administration can be granted. The question is whether the probate application can be converted to an application under section 278 of the Indian Succession Act. So far the aforesaid question is concerned, the division bench of this court in AIR 1917 Patna 209 has directly answered and stated that in no case the probate case can be converted to a case for letters of administration. In view of this division bench decision, this question which is being raised by the petitioner is not required to be answered again, as the division bench decision is binding on this court. It may be mentioned here that section 222 of the Indian Succession Act provides that probate shall be granted only to an executor appointed by the will, and the appointment may be expressed or by necessary implication.
Therefore, no probate can be granted to a person who is not an executor. Admittedly, the petitioner is not an executor. In such circumstances, when the probate application cannot be converted to an application for grant of letter of administration in view of the division bench decision, and when probate cannot be granted to a person who is not an executor, that is the petitioner in the present case, how can he be transposed as plaintiff? All these questions have been gone into and decided by the division bench of the Bombay High Court in AIR 2007 Bombay 103. And this is the complete answer to the application filed by the petitioner. The division bench of Bombay High Court, considering all the provisions contained in CPC as well as Indian Succession Act at paragraph number 29 to 33, clearly held that on death of executor plaintiff, the probate proceeding itself dies its natural death. Therefore, on the death of the plaintiff, in the present case, this probate proceeding, that is testamentary suit, has already died its legal death. In such circumstances, in the dead testamentary suit, this interlocutory application cannot be allowed, and therefore the application filed by the petitioner is hereby rejected. In the result, this testamentary suit died its legal death. Accordingly, the record of this testamentary suit be consigned to the record room. अब बहुत बार ऐसी बात होती है, तो कहावत है, ये तो कुछ हजम नहीं हुआ, तो बहुत से वकीलों को नहीं हजम हो रहा है, बहुत से जुडिशियल अफसर को भी नहीं हो रहा, इसलिए आपके कॉशन और प्रिकॉशन के लिए ये जजमेंट हमने सर्कुलेट किया है. अब इसका पढ़ लीजिए, इसके फर्स्ट पेज में लिखा हुआ होगा, डिवीजन बेंच ने अप्रूव किया है. आप लोग को जो कॉपी मिला है उसमें है कि नहीं, ये डीवी से ये जजमेंट अपहेल्ड हो गया है. आपको जो मिला है कॉपी, उसमें हाथ से लिखा हुआ है. हाँ है ना, हाँ बस वो पढ़ लिया. 17 का 3 PL 95 ये है. और सुप्रीम कोर्ट में SLP डिसमिस हो गया, इसलिए वो रिपोर्टेड नहीं होगा मेरे ख्याल से. देखिए, अच्छा मत पूछिए, आप इसको पढ़िए, समझिए, मानिए, अब कोई सवाल नहीं करेंगे. टाइम अब खत्म हो गया. अच्छा खराब नहीं, अच्छा खराब है तो हम आपको इतना कंसेशन दे सकते हैं, आप आइए, हम चाय भी पिलाएंगे अपने तरफ से, घर पर आपको पढ़ा देंगे 2 घंटा एक्स्ट्रा, कोई फीस नहीं लेंगे और चाय पिला देंगे. अगर आपको पसंद है तो आइए, नहीं पसंद है तो आप वीडियो देखिए, आप कोई सवाल नहीं पूछिए. अब आपको तो हम नाम याद करनी है, आपको हम एक सवाल का जवाब नहीं देंगे. अब हम ही सवाल आपसे पूछेंगे, और 2-3 वकील को लगा देंगे हम अपना चेला को कि आपके यहाँ जाके उल्टा पुल्टा बहस करें. देखिए आप कैसे परेशान होते हैं. आपके यहाँ उल्टा पुल्टा बहस करवा के उल्टा पुल्टा ऑर्डर करवा देंगे आप अगर हमसे सवाल पूछिएगा.